श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुँचा रहे हो। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि जब हनुमान जी चलने लगे तो माता सीता ने रो करके कहा था कि रघुनाथ जी से सारा जो कुछ मैंने कहा है मेरी कुशलता कहने के बाद भैया लक्ष्मण से मेरी ओर से प्रार्थना कर लेना कि मैंने उनको जो कटु शब्द कहे थे, जो कठोर वचन कहे थे, उसके लिए अनजाने में हमें क्षमा कर देंगे लक्ष्मण भैया। और जिस प्रकार से बने रघुनंदन हमारे ऊपर कृपा करके यहाँ से मुझे ले चले। यही वाल्मीकि रामायण में भी लिखा गया है, यह त्यक्त्वा रुदत सीता दुखेन महता वृता मया प्याश्वासिता रामा बत्ता सर्वमेवते। ऐसा कह करके माता सीता रोने लगी, वे महान दुख से भर करके रोने लगी थी। तब मैंने आपका वृत्तांत सुना करके, हनुमान जी प्रभु श्री राम जी कह रहे, तब मैंने आपका वृत्तांत सुना करके माता जी को ढांढस बंधाया और मैं आपके पास चला आया हूँ। जब हनुमान जी लंका में गए थे, मानो अपना हृदय छी कर करके माता सीता को दिखा दिया था। एक प्रकार से लाइव टेलीकास्ट देखिए, आप कितना दुखी है, उससे ज़्यादा प्रभु दुखी है। और उसी प्रकार से जब किष्किंधा नगरी आ गए हैं तो हनुमान जी उसी प्रकार से लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं कि माता सीता ने आपके प्रति क्या कहा है। अरे मन क्रम बचन चरण अनुरागी, हे कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना, ओ बिछुरत प्राणन कीन पयाना। जय राम सिया राम, जय जय राम। माता कह रही हैं कि मैं अपने मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागी हूँ। भला बताइए किस अपराध के कारण आप मुझे त्याग दिए हैं। प्रभु, मेरा एक ही अपराध है कि जब मैं आपसे बिछोड़ने लगी थी तो मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। और प्राण न निकलने का कारण एक ही कह रही हैं कि मेरा जो है मन आपके चरणों में लगा हुआ है और आपके नाम का पहरेदार मेरे सामने खड़ा हुआ है। और जो आपके चरणों में मेरा मन है तो ताला कुंजी बंद है, कपाट किवाड़ लगी है, तो हमारा प्राण कैसे निकले। नाथ सुनैनन को अपराधा, और निसरत प्राण करई हठि बाधा। ए बिरह अगिन तनु तूल समीरा, और श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन स्त्रवहि जलो निज हित लागी, और जरे न पाव देह विरागी। विरह रूपी अग्नि है, कितनी बड़ी वेदना माता जी बता रही है। ये लाइव टेलीकास्ट जो माता जी ने कहा है, इसी प्रकार हनुमान जी अपना हृदय खोल करके रख दिया है। माता कह रही हैं विरह रूपी अग्नि है और देह रूपी रुई है। ये जो शरीर है रुई के समान है, और जो मैं विरह अग्नि जो जल रही हो पूरी आग है। और बोल रहे हवा भी चल रहा है अंदर, जो सांसें आ रही उसे हवा का वेग बता रही है। तीनों का सहयोग बहुत अच्छा है। क्षण मात्र में शरीर जल जाना चाहिए, लेकिन प्रभु अपने हित के लिए, मैं अपने भले के लिए आपके स्वरूप को याद करके आपके चरण कमरों में मेरा मन लगा हुआ है, इसलिए मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं, जबकि क्षण मात्र में जल जाना चाहिए। अरे सीता कहे अति विपत विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। हनुमान जी कह रहे हैं घरे राम राम राम। अब यहाँ हनुमान जी बोले, अभी लाइव दिखा दिए थे, माता सीता जो कहा ये देख लीजिए, सुन लीजिए। अब बोल रहे हैं कि हे प्रभु, माता जी को विपत्ति कितनी बड़ी है इसका वर्णन नहीं कहा जा सकता। अगर कहूँगा तो आपको और दुख लगेगा, खेद लगेगा, इससे अच्छा मैं कहूँ नहीं। हनुमान जी कह रहे, हे करुणा निधान,
आपका हर पल क्षण हर अवतार लेते रहते हैं ना। आपने कहा है कि मैं पल पल क्षण क्षण अवतार लेता हूं। तो श्री राम जी कहा, बात तो सही मैंने कहा है, तो मैं कहाँ नहीं अवतार लिया हूं। बोले हैं प्रभु आप नहीं लिए हैं अवतार। कह रहे हैं कि माता जी का एक एक पल उनके लिए कल्प के समान बीत रहा है, तो कहाँ आपका अवतार है कि आप उनके दुखों को नहीं दूर कर रहे हैं। प्रभु अब देर मत कीजिए, चलिए और अपने भुजाओं के बल से राक्षसों का नाश करके माता जी को तुरंत लाइए। इतना सुनते ही प्रभु के आंखों में आंसू आ गया, उनकी आंखें भर आई। और माता सीता मानो कि कहना चाह रहे हैं तुलसीदास जी कि माता सीता के आंखों में जो आंसू था वहां बंद हो गया और यहाँ सरिता बहने लगी श्री राम जी के आंखों से आंसू। श्री राम जी कह रहे हैं, बचन काय मन मम गति जाही, और सपने बूझिय विपति की ताही। श्री रामचंद्र जी अपने बुखार बिन से कह रहे हैं, जो मन क्रम वचन से मेरा तपस्या करता है, मेरा भजन करता है, उस भक्त को, उस भजन करने वाले के सपने में भी विपत्ति नहीं आ सकती है। तब यहां फिर श्री हनुमान जी कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तव सुमिरन भजन न होई। एकेतिक बात प्रभु जातु धान की, और रिपु जीति आन भी जान की। सुमिरन कोई न करे, भजन न करे, आपका कोई सुमिरन न करे, भजन न करे। माता सीता तो उठते बैठते वहां पर 24 घंटे आपका भजन कर रही हैं। और बताइए, मैंने देख करके आपको वर्णन कर रहा हूं, फिर बता रहा हूं। कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी, और जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हे प्रभु, आपके नाम के रटन में अपने जो है देह की सुध भूल गई है। उनकी जो सुंदर जट बाल का गुच्छा है वो एक बेनी बन गई है। औरतें, नारियां, माता, बहनें, बेटियां सब 3 बेनी बना करके एक चोटी, और वहां पर सब गूंथ गया है। जैसे पुरुष का ये चोटियां रखते हैं वैसा गूंथ करके एक हो गया है। तो बताइए, आपके भजन में तल्लीन है तो उनको दुख क्यों? वो आपका नाम का रटन कर भला, बताइए विपत्ति क्यों? प्रभु मैं यही कह रहा हूं कि चलिए राक्षसों का संहार करके माता सीता को तुरंत लाइए। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।